मेरे चैनल पर आने के लिए मैं आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करती हूँ। मैं हूँ शीतल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। मेरी एक और रिक्वेस्ट है, मेरा एक ड्राइंग चैनल भी है, आप उसको भी जाके देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपको अच्छा लगे, सिर्फ चैनल नहीं देखना, वीडियोस भी देखने हैं और अच्छा लगे तो आप उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक है कोरियन अल्फ़ाबेट वॉवल। ये कोरियन अल्फ़ाबेट का पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 बनाया था, अगर किसी ने नहीं देखा है तो आप उसको जाकर देख भी सकते हैं और फिर इस वीडियो पर आ सकते हैं। मैं आपको वॉवल को लिखने का रूल समझा देती हूँ पहले, जो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ये इन तीनों से मिलकर बनेंगे हमारे वॉवल। तो मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से। जैसे कि हम इस बिंदी का मतलब है आसमान और इस फ्लैट लाइन का मतलब है धरती और इस खड़ी लंबी डंडी का मतलब है, जो लाइन खींची हमने, इसका मतलब है इंसान। तो इनसे मिलकर किस तरीके से वॉवल बनेंगे हमारे, जिस तरीके से हम अर्थ लेंगे, हमने धरती को लिया और इसके साथ आकाश यानी कि आसमान को मिला दिया, तो इससे क्या बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा, ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। और अगर हमने इंसान के साथ अगर आसमान को मिला दिया तो ये इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। यानी कि इन दोनों के साथ हमें किसको मिलाना है, इसको मिलाना ही मिलाना है, ठीक है। तो हमारे वॉवल्स बनेंगे। तो चलिए हम देखते हैं किस तरीके से हम इनको लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। वॉवल्स, टोटल वॉवल्स होते हैं 21। हम बेसिक वॉवल देखेंगे। सबसे पहले बेसिक वॉवल होते हैं 10, ठीक है। 10 वॉवल्स होते हैं बेसिक, और जो कंबाइंड वॉवल्स होते हैं वो होते हैं 11। उनको हम देखेंगे। पहले हम बेसिक के बारे में देख लेते हैं। पहला है जैसे कि हम अ आ जैसा कि आपने वीडियो में पीछे देखा। और हाँ, हर एक वॉवल को देखने से पहले आपको स्क्रीन पे देखने के लिए मिलेगा कि किस तरीके से मैं बोल के आपको बता रही हूँ। आपको देखना है कि किस तरीके से हमारा मुंह खुलता है बोलते वक्त, ठीक है, और किस तरीके से वो उसका उच्चारण किया जाता है, कैसे प्रोनाउंस होता है वो, ठीक है। तो अभी आपने जैसे पीछे देखा, एक लाइन बनाएंगे इंसान की तरह, जैसा ही मैंने बताया, और इससे लगाते हुए अर्थ यानी कि धरती को लगाना है। ये बन जाएगा हमारा आ, ठीक है। ये हमको 2 तरीके से बोलना है, अ और आ, दोनों तरीके से। एग्जाम्पल देके मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से। जैसे कि आप मुझे शुरू में, जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ अन्यांग आशय, उसको आप किस तरीके से बोलेंगे। अन्यांग आशय इस तरीके से बोलती हूँ मैं आपसे, तो इस तरीके से जैसे कि अन्यांग, इतना लिख देती हूँ मैं। जैसे कि आ रहा है, इसको इस तरीके से बोल सकते हैं अन्यांग आशय, और इसको इस तरीके से ही बोल सकते हैं अन्यांग हास्य। अन्यांग हास्य और अन्यांग हास्य, हम दोनों तरीके से इसको बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक और शब्द बताती हूँ मैं आपको,
मानी। इसको दो तरीके से बोल सकते हैं, मानी, मनी। इसके लिए मैं आपको एक क्लिप दिखाती हूँ, जिसमें वैसे तो वो गाने की क्लिप है, लेकिन आपको उससे पता चलेगा कि दो क्लिप दिखाऊंगी मैं आपको, जिसमें इस तरीके से ही बोला जा रहा है और इस तरीके से ही बोला जा रहा है, मनी करके। ये गाने की क्लिप है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों तरीके से इसको बोला जाता है, ठीक है। आप दोनों तरीके से इसको बोल सकते हैं। आप इसको सुन के देखिए पहले। तो देखा आपने कि वो किस तरीके से गाने में बोल रहे हैं, मनी, मनी, मनिया बोल रहे हैं ना, मनी। अब मैं आपको एक और क्लिप दिखाती हूँ, जिसमें ये मानी बोल रहा है, जिसमें ये मानी बोला जा रहा है, ठीक है। 분들이 아주 좋아하시는 이제 커피에 대해서 설명드리고자 하는데요. 커피는 저도 이제 과거에 좀 많이 마셨고. तो देखा आपने, दोनों तरीके से इसको बोल सकते हैं। ऐसे कि मैंने आपको ये दो एग्जांपल दिए हैं, अन्यंग आसे करके, जिसकी अन्यंग आसेयो, अन्यंग आसेयो, ठीक है। जैसा कि हमें अच्छा लगे बोल सकते हैं, जैसा कि हमारा डेली रूटीन बन जाए। अन्यंग आसेयो, अन्यंग आसेयो, मानी, मनी। वैसे तो ज़्यादातर हम जब रोज़ की बोलचाल में बोलते हैं ना, तो ये मानी करके बोलते हैं ज़्यादातर, ठीक है। इसमें है अन्यों में कि हम दोनों तरीके से बोल सकते हैं रोज़, डेली रूटीन, ठीक है। लेकिन जो मनी है ना, इसको ये मैंने सिर्फ गाने में सुना, मनी करके बोल रहे थे वो, तब इसलिए मेरे को बताना ज़रूरी था, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। दोनों तरीके से बोल सकते हैं। वैसे डेली रूटीन की भाषा में आप इसको बोलेंगे ज़्यादातर, ठीक है, मानी करके। मानी का मतलब होता है और ज़्यादा, ठीक है। और अन्य वास्ते का मतलब होता है नमस्ते। या एक लाइन खींचेंगे, और जैसे हमने ये एक लाइन खींची, इसके साथ एक और लाइन खींचेंगे, ये बन जाएगा या, ठीक है। जैसा कि अभी आपने देखा होगा, या पीछे देखा आपने, या से जिसकी यागू का मतलब होता है बेसबॉल, ठीक है। मैं आपको इसके बारे में एक चीज़ और बता दूं, जैसे कि जिसमें ये एक लाइन आएगी, वो अ की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। और जिसमें ये डबल लाइन आएगी ना, वो या की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है, या की कैटेगरी में। जैसे कि मैं अभी और बताऊंगी आपको, तो आप उसमें पता चलेगा आपको। क्योंकि इस चीज़ से क्या है, मैंने कैटेगरी इसलिए बोल दिया आपको, क्योंकि कैटेगरी करके इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको ईजी हो जाए, ताकि आपको पता चल जाए कि हम जब एक लाइन लगाएंगे तो अ की कैटेगरी में आ रहे हैं, वो अ से साउंड करेंगे जितने भी, और जो डबल लाइन वाले हैं वो य से साउंड करेंगे, ठीक है, ताकि आपको आसानी से याद हो सके। अगला देखते हैं, ओ, जैसे कि इसी को उल्टा कर दिया हमने, ठीक है। ये लाइन इधर थी, इधर कर दी, एक लाइन है, तो ये हो गया अ की कैटेगरी में, इसलिए अ, ठीक है। अ से जैसे कि अम्मा का मतलब होता है माँ, ठीक है। अगला देखते हैं, या सॉरी, इस तरीके से जो ये वाला था इसको उल्टा कर देना इस तरीके से, ये बन जाएगा या, ठीक है। या से यौजा का मतलब होता है लड़की, गर्ल, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, य की कैटेगरी में, आसान याद रखने का। अगला देखते हैं, ई
ई, एक लाइन खींचेंगे, ये ई साउंड करेगा, जैसे हिंदी में होता है ना ई, बिल्कुल वैसे ही। हिंदी में तो आपको ये सभी शब्द मिल जाएंगे, एक दो शब्द को छोड़कर, वरना इंग्लिश में तो मुश्किल होता है क्योंकि ये सब मिलता नहीं है ना। हिंदी वालों को तो आसानी हो जाती है क्योंकि बिल्कुल सेम टू सेम है उनका साउंड, इनका साउंड है जो बिल्कुल सेम है हिंदी से। जैसे कि हम मात्राओं को लगा लगा के बनाते हैं वैसे ही बिल्कुल सेम है ये, ठीक है। ई से ई से ईमा, ईमा का मतलब होता है माथा, फोरहेड, फोरहेड, ठीक है। अगला देखते हैं ओ, ओ, इस ओ को बिल्कुल इंग्लिश वाला ओ होता है, बिल्कुल उसकी तरह बोलना है, ठीक है। ओ, एक ऊपर लाइन खींचेंगे, एक इसके नीचे, एक वर्टिकल लाइन, फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो जाएगा ओ। ओ से ओई, खीरा, क्यूक्यूम्बर, ठीक है। ओई का मतलब होता है खीरा। अगला देखते हैं यो, यो, दो लाइन खींचेंगे वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल, ये बन जाएगा हमारा यो। फिर से आप देख सकते हैं सिंगल है आ से, डबल है या से, ठीक है। योगम, जैसे कि योग, यानी कि जो हिंदी में होता है ना योगा, योग, योगा, ठीक है। ऊ, 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 ये ऊ की तरह साउंड करेगा, हालांकि ये अ की में नहीं है लेकिन अलग हो गया थोड़ा, लेकिन फिर भी आप याद रख सकते हैं इसको। ऊ से उयू, उयू का मतलब होता है दूध, मिल्क। अगला देखते हैं यू, यू, ये है यू, देखा इसमें दो लाइन आ रही हैं तो यू का साउंड कर रहा है ये। यू से यू से युग, युग का मतलब होता है 6 नंबर, ठीक है, 6 नंबर। अगला देखते हैं उ, इस साउंड को आपको गले से निकालना है, दांतों को बंद करना है, और हमारा जो नीचे वाला होठ है वो इस तरीके से ऐसे थोड़ा फैल जाएगा नीचे की तरफ, और आपको अ बोलना है, अ को दांत बंद करके बोलना है, बिल्कुल हल्का सा साउंड निकालना है, उ, उ, गले से साउंड निकालना है, मतलब कि अ का उ। ये इसका साउंड थोड़ा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड रह जाएगा शायद, इसको आपको पीछे आपने जैसे देखा भी किस तरीके से मैं आपको बोल के बता रही हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप मेरी आवाज़ से मैच भी कर सकते हैं, ठीक है। करेंगे, जैसे मैं आपको इसको करके बताती हूँ, एग्जांपल देके बताती हूँ। जैसे कि आप किसी गंदी जगह से जा रहे हैं, कहीं कूड़ा कचरा कुछ भी पड़ा हुआ है, और जैसे आप करते हैं ना बिल्कुल वैसा ही साउंड निकालना है आपको, वैसा ही साउंड आएगा इसका, ठीक है। उसे देखते हैं, जैसे कि हम कोई नाम ले लेते हैं, उन उ, उन, उन उ, ठीक है, उन, ये कोई नाम हो सकता है कोरियन में, ठीक है, किसी भी इंसान का नाम हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे बेसिक वाले जो वॉवेल्स हैं वो पूरे हो चुके हैं। अब हम देखेंगे कंबाइंड वॉवेल्स, जो
इन्हीं शब्दों से मिलकर बने हैं, ठीक है, इसलिए उनको कंबाइंड वॉवेल्स कहते हैं। पहला ए, ए, ई लिखेंगे, इसके साथ ओ लिखेंगे, ये बन जाएगा हमारा ए। हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, इनमें ये एक जैसे दो दो शब्द हैं, एक जैसे साउंड करेंगे लेकिन उनका मतलब अलग होगा और उनको लिखने का तरीका भी अलग होगा, ठीक है। और अगर आप एक जैसे ही साउंड है वैसे तो बस आपको एक जैसा बोलना है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है कि आपको पता ना चले कब आपको क्या बोलना है, क्योंकि कोरियंस भी कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभार कि वो कौन से शब्द बोल रहे हैं, लेकिन वो पता लगा लेते हैं जैसे कि उनकी सिचुएशन के हिसाब से, उनके वाक्यों, जब वो वाक्यों का यूज़ करते हैं बात करने के, अपनी रोज़ की बोलचाल के हिसाब से उनको पता चल जाता है ये कि किस शब्द का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं, पहला ए, से का मतलब होता है पक्षी, बर्ड, ठीक है। ए, ए, इसी का इसका मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, जिसकी ये एक जैसा साउंड कर रहा है ए, ई लिखा, फिर हमने ओ लिखा, उससे बन गया ये ए, लेकिन जो ये ई है ये पहले ये इसके बाद ओ आ रहा है, लेकिन इसमें हम पहले ओ लिखेंगे फिर इसको ई को लिखेंगे, ठीक है। इसको हमें सीधा सीधा उल्टा कर देना है इसका, और साउंड भी एक जैसे ही आएगा, आपको लिखने में भी जल्दी याद हो जाएंगे कि कौन सा कहाँ पर आएगा, ठीक है। मैंने आपको एक चीज़ बता दी है, इससे बनेगा ने। ने का मतलब होता है यस, हाँ। तीसरा देखते हैं, ये अब देखेंगे, ये एक लाइन खींचेंगे, सॉरी, पहले एक लाइन खींचेंगे वर्टिकल, फिर दो हॉरिजॉन्टल, फिर एक वर्टिकल, यानी कि सीधे सीधे ई और फिर या, यानी कि वही जो पीछे हमने ये लिखे हैं ना उन्हीं से मिलाकर बने, तो ई लिखेंगे फिर या लिखेंगे, ये बन जाएगा हमारा ये से देखते हैं हम, येगी का मतलब होता है कहानी, स्टोरी। अगला देखते हैं, ये अब जैसे कि इसको हमने उल्टा किया था, इसको भी ऐसे ही करना है, ठीक है। सॉरी, गलती हो गई, हमने डायरेक्ट ये लिखना है, क्योंकि ये जो ये इसके पीछे आ गया ना, इसको उल्टा कर देना है, ये भी क्या कहलाएगा, ये, ठीक है। इसका भी साउंड ये ही आएगा। इससे हम देख लेते हैं, येपदा का मतलब होता है ब्यूटीफुल, सुंदर। ये ज़्यादातर लड़कियों के लिए यूज़ होता है वैसे तो, येपदा, ठीक है, क्योंकि शायद और चीज़ों के लिए तो अलग अलग शब्द हैं इसको सुंदर बोलने के लिए कोरियन में, ठीक है ना। मैं उसको आपको बाद में बताऊंगी, अभी इतना समझ लो, येपदा का मतलब होता है सुंदर। अगला देखते हैं, वाह, एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे और एक हॉरिजॉन्टल,
फिर एक वर्टिकल, फिर एक हॉरिजॉन्टल, ये बन जाएगा हमारा वा। वा से यहीं पे ऐसा वा आएगा, इसका मतलब होता है टू कम, आना। ठीक है, अगला देखते हैं। वी, जैसे इंग्लिश में वी होता है, बिल्कुल उसी तरीके से भी आपको वी का साउंड निकालना है। वी, सेम टू सेम, वी। वी, ऊ लिया और ई लिया, ये बन गया वी। वी से वी का मतलब, इस वी का मतलब होता है ऊपर, अप। ठीक है, अगला देखते हैं। जैसे और हाँ, एक चीज़ और, इसमें कुछ कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनका एक जैसा साउंड नहीं है, जैसे कि वा, वी, ये सिंगल सिंगल हैं। ठीक है, तो कुछ दो दो साउंड वाले हैं, कुछ तीन वाले भी होंगे इसमें, और कुछ सिंगल सिंगल भी हैं। ठीक है, देखते हैं, अगला देखेंगे। वॉ, वॉ, इसका मतलब होगा वॉ। ठीक है, इसका देखते हैं। वॉरियोइल, वॉरियोइल का मतलब होता है सोमवार, मंडे। वे, वे, अब मैं आपको 3 साउंड वाले बताऊंगी। ठीक है, जो 3 शब्दों का साउंड एक जैसा आएगा। जैसे कि पहला देखते हैं, वे। वे का मतलब हो वे। ठीक है, वेरोवो, वेरोवो का मतलब होता है अकेला, अलोन। ठीक है, अगला देखते हैं। वे, वे, सॉरी, ये मैंने सर्कल लगा दिया। वे, ये भी वे ही साउंड करेगा। इस वे का मतलब होता है वाई, क्यों। ठीक है, क्यों। अगला देखते हैं। वे, वे, जो ये वाला वे बताने वाली हूँ मैं आपको, वे, इसको कोरियन में इंग्लिश के शब्दों को लिखने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे कि वेडिंग, वेडिंग, जिससे इंग्लिश में वेडिंग होता है, सेम टू सेम उसको जब कोरियन में लिखा जाता है, बोला जाता है, तो इसको लिखने के लिए ऐसे यूज़ किया जाता है, इस वाले वे का। ठीक है, जैसे कि वे से एक और है, एक और बता देती हूँ मैं आपको, वेइथो, वेइथो का मतलब होता है वेटर। ठीक है, ये तीनों एक जैसे साउंड करेंगे, लेकिन इनका मतलब अलग अलग है। ठीक है, और इनको लिखने का तरीका भी अलग है। अब लास्ट है एक उई, जो ही मैंने अभी आपको बताया उसी के आगे हमने ई प्लस कर दिया है, ई से इमली वाला ई प्लस कर दिया है। उसको इसी तरीके से बोलना है, दांतों को बंद करके गले से साउंड निकालना है हमें, उई, उई। वही जो उई था और ई, इसको मिलके बनेगा उई। ये मैंने आपके लिए लिख दिया, लेकिन इसको वही दांतों को बंद करके उई, उई, बोलना है, और इसके साथ ई का साउंड लगाना है। ठीक है,
रिपीट करके, जो इससे मैंने बोल के दिखाया ना आपको स्क्रीन पर, आप उसको रिपीट करके भी देख सकते हैं, ठीक है। जैसे ऐ से ओइजा, ईजा का मतलब होता है कुर्सी। ओइसे एक और बताती हूँ आपको, ओइसा, ओइसा का मतलब होता है डॉक्टर, ठीक है। दो बता दिए मैंने आपको, ओइसा एक जैसे हैं इसलिए बता दिया मैंने आपको, बस ये अलग है। हमारा हंगल पूरा हो चुका है और अच्छे से आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, लिखिए, बोलिए, तभी आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। और वैसे भी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, शब्दों को लिखते चले जाएंगे, तो कुछ रह भी जाएगा तो आप अच्छे से याद कर सकते हो उनको, जल्दी जल्दी आपको याद हो जाएगा। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, अच्छे से याद कीजिए। और रोज़ आपको कम से कम, अगर आपको सच में कोरियन सीखनी है तो रोज़ आपको कम से कम 1 घंटा तो देना ही होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कभी पढ़ लिया कभी नहीं पढ़ा, मैं आपको इसलिए शुरू में ही बता रही हूँ कि 1 घंटा तो आपको रोज़ देना है, ठीक है। और मेरी अगली वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए, ठीक है ना। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अन्योंगे कैसे